ठिकाना नहीं मिला। इसका मतलब समझ रहे हैं ना बंधु? इसका मतलब अर्थ समझ में आ रहा है ना? इसका अर्थ यह है, इसका मतलब यह है कि जो भगवान के भक्त को निरपराध कष्ट देता है, ये जान ले इस त्रैलोक में कोई ऐसा स्थान नहीं जो उसको सुरक्षित रख सके। अरे प्यारे, दुनिया को सताना तो सताना, लेकिन मेरे गोविंद के प्यारों को कभी मत सताना, क्योंकि गोविंद के जो प्यारों को सताते हैं उनको त्रैलोक में कहीं ठिकाना नहीं मिलता। जो मेरे गोविंद के प्रति, गोविंद के भक्तों के प्रति दुर्भाव रखते हैं, ये जान ले इस संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उनको फिर बचा पाए। ये सब प्रभु के ही वंश से उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हुए राजा है। इन्हीं के वंश में एक राजन हुए जिनका नाम त्रिशंकु था, और इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराजा हरिश्चंद्र। कहते हैं चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और ना टरे हरिश्चंद्र, टरे न सत्य विचार। संक्षिप्त में महाराजा हरिश्चंद्र के बारे में चरित्र का हम चित्रण करेंगे। महाराजा अम्बरीश के स्वप्न में, कैसे स्वप्न में अपने गुरु को सब कुछ दान कर दिया। कैसे? स्वप्न। अगले दिन गुरुजी आ गए, बोले आपने तो स्वप्न में मुझे सब दान कर दिया है, आप मुझे सब खाली करो महाराज। खाली? बोले ठीक है, तो दक्षिणा दे दिया। तो दक्षिणा के बाद एक दान दिया जाता है जिसका नाम है शांता। जैसे दक्षिणा में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए शांता दान किया जाता है। बोले दक्षिणा में तो आपने सर्वस्व दे दिया, लेकिन अभी शांता दान आपका बाकी है, उसको कौन करेगा? बोले वो कहां से लाऊं? तो जाते हैं बंधु, अपनी पत्नी को बेचा है, अपने पुत्र को त्याग दिया है, और स्वयं बिक गए हैं। और बिक करके उन्होंने अपने गुरु को दान किए हुए संकल्प को पूरा किया है। आजकल तो कई लोग प्रतिज्ञा लेकर के भी भूल जाते हैं, प्रतिज्ञा लेकर के भी उसको पूरा नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा न करके वो अपने आप में बहुत चतुर है। तो याद रखो, जो संकल्प लेकर के, प्रतिज्ञा लेकर के जो दान धर्म ना किया जाए, करोड़ों करोड़ योनियों तक उस व्यक्ति को नरक में वास करना पड़ता है। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी को भी, कौन करता है महाराजा के समय, मात्र किसके लिए? अपने धर्म की रक्षा के लिए। जीवन में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वो है आपका धर्म। आज आपके गृहस्थ को नष्ट करने का काम यदि किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वो है आपके धर्म ने। आपने धर्म छोड़ा, आपकी गृहस्थी अपने आप सर्वनाश की तरफ आगे बढ़ गई। जब तक आप अपने धर्म का पालन करोगे, संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपके गृहस्थ के ऊपर उंगली उठा सके। अपने धर्म को त्यागना नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका धर्म है। अच्छा, स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा है मालूम है आपको? सबसे बड़ा व्रत कौन सा है बताओ? हाँ, कई मैया ने कहा पंडित जी तुम्हें पता नहीं? उनका कहा करवा चौथ है। कौन सा चौथ? वह दिन जुआन लगे पंडित जी, एक नया वाला हार और नई वाली साड़ी हमारे यहाँ तो कहे बिना नया को कुछ काम होगा नहीं, ध्यान रखियो करवा चौथ आ रही। बोलना पड़ेगा राधे राधे। कौन सा व्रत सबसे बड़ा है?
बोलना पड़ेगा राधे। लेकिन नहीं, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो धर्म बताया गया है, सबसे बड़ा जो व्रत बताया गया है वो है पति व्रत धर्म। कौन सा धर्म? पति व्रत धर्म। जो स्त्री अपने पति की सेवा को अनुराग से करती है, प्रेम से करती है और अपने गृहस्थ को सुंदर बनाने के लिए प्रतिदिन प्रयासशील रहती है और उस गृहस्थ आश्रम से माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, गौ की सेवा करती है और अपने संस्कारों से अपनी संतान को सभी गुणों से युक्त बनाती है। संसार में आपको कहीं पे भी तप करने की आवश्यकता नहीं। संसार में जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों को तपस्या करने से जो फल मिलता है वो मात्र अपने घर में रह करके अपने गृहस्थ की सेवा करने से मिल जाता है। बोलना पड़ेगा राधे। कई मैया कहती है फलाने बाबा जी बहुत अच्छे हैं, उनकी सेवा करने जाऊंगी, इन बाबा जी की अच्छा सेवा है, इनकी करने जाऊंगी। एक बात याद रखो जीवन महाराज, भागवत शास्त्र कह रहा है संसार में यदि किसी की सेवा कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने गृहस्थ आश्रम में अपने आश्रम की सेवा कर लो। आपको किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता, किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है, ऐसा हमारा धर्म कह रहा है। अच्छा आश्रम कितने हैं? आश्रम कितने हैं? बोले पंडित जी अभी हम गए, अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है और फलाने बाबा का आश्रम है, इन बाबा का आश्रम है, बहुत सारे बाबाओं का आजकल तो आश्रम हो गया है महाराज। बोलना पड़ेगा राधे। ये बाबाओं का आश्रम कब से हो गया महाराज? आपको क्या लगता है किसी बाबा का आश्रम हो सकता है क्या? हम इसका समर्थन नहीं करते, व्यासपीठ इसका समर्थन नहीं करती। व्यासपीठ सिर्फ 4 आश्रम का समर्थन कर रहा है हमारे। बोले कौन कौन सा? बोले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों के अलावा 5 आश्रम नहीं, 5वां आश्रम नहीं बना हमारा। अब लोग बना ले रहे अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, ये सब आश्रम हमारे और आपके बनाए हुए हैं। जब आश्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ रही महाराज? अच्छा इससे पहले कभी कलयुग के अलावा कभी इस आश्रम के बारे में आपने श्रवण किया? अगर होता तो वेद व्यास जी महाराज जरूर उसका वर्णन लिख देते महाराज। लेकिन वेद व्यास जी महाराज इन 4 आश्रमों के अलावा 5वां आश्रम नहीं लिखा है। अगर किसी आश्रम में रहना है तो इन 4 आश्रमों में रह करके आप सेवा करके देख लो, आपको किसी 5वें आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरी बात, आप कहते हैं कि हम फलाने गुरु की सेवा करने जा रहे हैं, इनकी सेवा करने जा रहे हैं, उनकी सेवा करने जा रहे हैं, ये भी बंद कीजिए महाराज। गुरु कभी नहीं कहता मेरी सेवा करिए आप। गुरु क्या कहते हैं? मेरी सेवा मत करो। गुरु कहता है कि मैं जो उस मार्ग पे आपको चलाना चाहता हूं उस मार्ग का अनुसरण कर। तू मुझे नहीं सेवा करके तू मुझे भी नरक में डाला और खुद भी नरक में जा रहा है। हाँ अगर अवसर मिले, सौभाग्य मिले, तेरी कुटिया पे गुरु जी पधारे तब उनकी सेवा में कोई कमी मत करना। अगर अवसर मिले तो। लेकिन गुरु ये कहते हैं सदैव कि गुरु का मतलब होता है हे बंधु उस ज्ञान को ले जा जिस ज्ञान से अपनी कुटिया को प्रकाशित करके तू धर्म के मार्ग पर चलता रह। यही गुरु की प्रेरणा है, यही गुरु का आदर्श है और गुरु का यही आशीर्वाद है। आप कहते हो मैं गुरु की बहुत सेवा कर रहा हूं, लेकिन गुरु के बताए करते माता पिता से लड़ाई कर रहे हो, उनसे लड़ाई कर रहे हो, है कि नहीं? गलत प्रकार की जुबान को निकाल रहे हो,
मिथ्या वाचन कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो, हम गुरु जी के बड़े सेवक हैं महाराज। गुरु की सेवा यदि करनी है तो गुरु की सेवा यही है, आप झूठ बोलना बंद कीजिए, आप धर्माचरण कीजिए, अब माता पिता गुरु की सेवा कीजिए, अपनी चौखट पे आए हुए अतिथियों का सत्कार कीजिए। आपके चौखट पे अतिथि बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो तो सत्संग जा रहे हैं, बेचारा घर में बेचारा कोई आया है, पानी भी पूछने को तैयार नहीं, पानी पूछने को भी। संत कहते हैं महाराज क्या, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जय हो। कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा ये संदेश, ये भागवत पीठ संदेश देती है, आपके जीवन में गृहस्थ को सुंदर बनाना है तो गृहस्थ के आश्रम का पालन करना होगा। गृहस्थ का आश्रम का पालन क्या, आजकल मैया बताऊं आपको, बड़ा नया सिस्टम चला है, लोगों ने रसोई बंद कर दी है। आजकल लोगों के घर में क्या बन रहा है, बोलना पड़ेगा राधे, क्या नाम है मैया, जोर जोर से बताना। किचन बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। अभी ठंड आने वाली है ना, सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर नवंबर में हमारी मैया लोग कहती है कि पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, ये रसोई के लिए स्पेशल चप्पल लेके आई है। क्या लेके आई है, और किसके लिए। हमारे यहाँ तो नियम था, अच्छा किचन किसे कहते हैं सबसे पहले यही जान लें, जो किच किच से भरा हो उसको क्या कहते हैं, जो किच किच से भरा हो उसको क्या कहते हैं। कहेंगे मैं कैसे बोलूं पंडित जी, हमारे घर में वही है, बोलना पड़ेगा ना। और रस से भरी, रस से भरी और किच किच से भरा, हाँ देखो बाबा सपोर्ट कर दे महाराज, बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा रसोई का सिद्धांत क्या है, रसोई का सिद्धांत यह है कि बिना नहाए धोए आप रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और किचन में मैया आधा मुंह बासी आटा रखा हुआ है, कई लोग मैया रात में आटा गूंथ के रख लेती है, और याद रखो जो बासी आटा घर में गूंथ के रखते हैं उनके घर में प्रेतों का वास हो जाता है, प्रेत हो उनके घर में वास करने लग जाते हैं। घर में कभी भी बासी आटा गूंथ करके नहीं रखना चाहिए, याद रखो महाराज। अपने घर में आप स्नान करके ही भोजन बनाए, और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि अगर भोजन बनाने के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए आप अगर भोजन को कर रहे हो तो समझ लेना वो भोजन नहीं बल्कि विष्ठा है, मांस के सामान माना जाता है। अब भोजन को भोजन समझ के कभी नहीं खाना चाहिए, ये भी बात
बात है महाराज। भोजन को क्या समझना चाहिए? हाँ, मैया बड़ा सुंदर बात बता रही है। इसका नाम है प्रसाद। भोजन प्रसादी चाहिए। क्या चाहिए? भोजन प्रसाद। कई लोग होते महाराज हम तो खाने के लिए पैदा हुए है ना। एक ऐसे थे महाराज संत थे, वो बहुत खाते थे। कुटिया में आए, संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। तो कुटिया में आए तो बोले महाराज की हमारे खाने की व्यवस्था हो जाए तो मैं रुक जाऊं। तो संजोग से एक दिन एकादशी पड़ती थी, तो उस दिन बोले महाराज एक काम कर, आज तो कुटिया में बनेगा नहीं तो बाहर ले जाके बना ले। तो बाहर गया बनाने, बोले भगवान को भोग लगाना भूलना मत। अब भगवान को भोग लगाने के लिए उससे क्या मालूम कि भगवान कैसे आते। उसने बुलाया कि प्रभु आइए भोग लगाइए, प्रभु आइए भोग लगाइए। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, बोले तुम नहीं आ रहे तो हम नहीं खाएंगे, लियो। भगवान के ऊपर छोड़ दिया महाराज और भूखा रह के चला आया। भगवान ने कहा भैया ऐसे काम नहीं बनेगा, बोलना पड़ेगा राधे। आखिर विवश होकर के भगवान आए हैं, भोग लगाया है, लेकिन प्रतिदिन 1-1 की संख्या बढ़ने लगी। प्रभु आए तो मैया भी कहने लगे कि एक दिन हम भी चलेंगे। मैया आई तो साथ में आई कई लोग सारे लग गए। अब इसको बड़ा घाटा होता महाराज, हर बार मांग के लाता 2 लोगों के लिए तो आ जाते थे 4 लोग, और जब मांगता लाता था 4 लोगों के लिए तो आ जाते थे 8 लोग महाराज। बोलता हर बार इस बार बता दो महाराज कि कितने लोग फिक्स आओगे। अच्छा वो देखता कि मैं बनाऊं अकेले और खाएं सारे। एक दिन क्या किया, राशन पानी ला के रख दिया, और रखने के बाद क्या कहने लगा, अब आए हो तो सब लोग मिलके बनाओ तब साथ में खाएंगे महाराज। बोलना पड़ेगा राधे, है ना। बोले सब लोग मिलके बनाओ तब खाएंगे महाराज। अब मैया का हाथ का भोजन, मैया के हाथ का प्रसाद वास्तव में जीवन का यही परम धन्य है। जीवन में होशियार बनने वाले को आज तक कुछ नहीं मिला महाराज। अगर प्रभु से कुछ पाना है तो इनके सामने पागल बन जाओ। जो इनका बन जाता है ना महाराज, फिर उसको दुनिया के सामने भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार से महाराजा हरिश्चंद्र अपने परिवार बच्चों को तो बेच करके भी महाराज अपने धर्म का निर्वहन किया। ऐसा शायद इतिहास में नहीं था जो अपने परिवार बच्चों को बेच करके करे। परीक्षा यहीं पे समाप्त नहीं हुई भैया। एक दिन जब हरिश्चंद्र की पत्नी अपने पुत्र रोहित को सर्प ने काटने के बाद में, सर्प को काटने के बाद में उसके संस्कार के लिए लेकर के हरिश्चंद्र के पास में आई, डोम के घर में आई संस्कार के लिए। तब हरिश्चंद्र को ने तो अपनी पत्नी को पहचान लिया, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने पति को नहीं पहचाना। और कहने लगे हरिश्चंद्र, हे देवी, यदि अपने पुत्र का संस्कार करवाना चाहती है तो इसके लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। जीवन का नियम है भैया। एक सांस छोड़ते हो तो एक सांस लेते हो, एक सांस छोड़ते हो तो एक हाथ, एक सांस लेते हो। संसार का नियम है, जब तक एक हाथ से कुछ देगा नहीं तब तक दूसरे हाथ से मिलने वाला नहीं है। दुनिया का नियम है, जब तक बोगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं इस तरह से अगर भगवान के शरणागत अगर आप होते हैं, प्रभु के शरणागत होते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा होने वाली। हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को अंतिम शरण में, अंतिम चरण में भी क्या किया? अपने पुत्र को संस्कार करने के लिए अपनी पत्नी से कर का वसूली कर रहा है महाराज। पत्नी के पास देने के लिए कुछ नहीं है तो क्या किया? जिस पुरानी साड़ी को पहन करके आई थी उसी साड़ी के
रूप में दे रही है महाराज। मैया एक बात बताऊं, जीवन में त्याग से बढ़ाना, जीवन में त्याग से बढ़ाना कुछ भी नहीं। लोगों को लगता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन जीवन में हकीकत बताऊं, जीवन में अगर किसी ने कुछ भी पाया है, जीवन में किसी भी पद पे, किसी भी जगह पे अगर कोई पहुंचा, ये जान लेना, ये देखने में गद्दी बड़ी शोभनीय है महाराज, ये गद्दी देखने में शोभनीय है। ऐसा लगता है पंडित जी नोटों का हार पहन रहे हैं, बढ़िया माला पहन रहे हैं, बढ़िया स्टेज लगा हुआ है, बढ़िया व्यवस्था लगा हुआ है। जीवन में याद रखना, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी किसी पद पे पहुंचता है तो वो एक दिन की तपस्या नहीं होती है। आपने जीवन में क्या एक दिन में सब कुछ पाया था क्या? नहीं ना, बड़ी तपस्या होती है मैया, और सबसे बड़ी तपस्या त्याग की होती है। एक औलाद को जो जन्म देते हैं ना महाराज, स्वयं गीले में रख करके अपने औलाद को पाल करके, पोस के, खिला करके, पिला करके, है ना, खुद खाए हो ना खाए हो, खुद खाए हो या ना खाए हो, लेकिन अपनी संतान के भोजन आदि की व्यवस्था आप करते रहे। त्याग समर्पण को संसार में कोई समझ सकता है तो ईश्वर के अलावा कोई और समझने वाला नहीं। आपको त्याग को कौन जानेगा? आज हरिश्चंद्र की पत्नी ने उस त्याग की परम परिभाषा को भी साबित कर दिया। अपने स्वामी के लिए उन्होंने स्वयं तो बिकी, लेकिन जब कर देने की बात आई अपने पुत्र के, अपने आंचल को फाड़ करके समर्पित कर दिया है। बोले मेरे पुत्र के संस्कार की व्यवस्था किया जाए। राजा हरिश्चंद्र ने चूके नहीं, तुरंत उस कर को लेकर के अपने स्वामी के पास में गए। बोले कि स्त्री आई है जो इस तरह से बात कह रही है। डोम ने आज्ञा दिया कि आप जाके संस्कार संपन्न करवाइए। जैसे ही अपने पुत्र को अपने हाथों से जलाने के लिए जा रहे हैं, संसार का नियम तो देखो बंधु, कोई अपनी औलाद को जब अपनी ही संतान को अपने हाथ से जलाना हो तो शायद ये पिता के लिए सबसे अधिक दुखनीय समय होता है महाराज। एक पिता चाहता है जीवन में मेरी मौत हो तो मुझे आग देने के लिए मेरी संतान हो, लेकिन एक पिता कभी नहीं चाहता है कि मैं अपने हाथों से अपने पुत्र को आग दूं। ऐसा भी जीवन में मेरे कभी अवसर आए। कौन कहे चिता में अग्नि लगने को, आसमान से फूलों की बरसात होने लगी। धन्य हो हरिश्चंद्रा, धन्य है हरिश्चंद्रा, धन्य है हरिश्चंद्रा, धन्य है उनकी पत्नी, धन्य है उनका धर्म, धन्य है उनका सत्य। बोलना पड़ेगा राधे राधे। देखना हेलो, धन्य है उनका धर्म, धन्य है उनका सत्य। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने आज प्रभु को साक्षात उनके गुरु ने दर्शन दिया। चारों तरफ जय जयकार हुआ है। राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ धन वैभव संपदा सब वापस, हेलो धन वैभव संपदा सब कुछ वापस कर दिया उनका। अब कहने लगे राजन, जब तक भूमंडल पर भूमंडल पर आप जैसे त्याग राज्य करते रहेंगे, तब तक ये धरती कभी भी किसी प्रकार से किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। राजा ने अपने जीवन में, महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में
उस परिभाषा को तय किया जिस परिभाषा का उदाहरण देना संसार में संभव नहीं था। बोलना पड़ेगा राधे। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से भगवान की आँखों से भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर वरना पछताएगा। मत बुरे कर बंदे वरना पछताएगा। अरे वो ज्ञानी वो अज्ञानी। अरे वो ज्ञानी वो अज्ञानी। क्यों करता है तू नादानी। क्यों करता है तू नादानी। बैठा है बड़ी आशा से बैठा है बड़ी आशा से। बैठा है बड़ी आशा से। इस संसार में अगर आया है हर जीव का कर्तव्य है कि अपने नियम धर्म पे चले सदैव तक। वो बैठा है बड़ी आशा से बोले दरबार में। अरे मत बुरे तू कर वरना पछताएगा। मत बुरे तू कर बंदे वरना पछताएगा। जाओ। इस दरबार में रोते हुए आते हैं भक्त तो हंसते हुए जाते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा राजा रंग
जो चलता जाए वही ये संसार है। हाँ, ये हमारे परम आदरणीय श्री राम दुलारे यादव जी हमारे चाचा जी की तरफ से है 100 रुपए निछावर स्वरूप प्रदान हुए हैं। भगवान सदैव कल्याण करे आपका, सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी तरह ब्राह्मणों और संतों की सेवा करते रहे। लेकिन कहना है क्यों रोए भोले बैठ दरबार में। इस दरबार में रोना भी एक कला है। जो रोता है ना वो बहुत कुछ पा जाता है। बेटी की विदाई में तो आदमी रोता है, अपने धन संपत्ति के लिए आदमी रोता है, अपने सगे संबंधी के लिए आदमी रोता है, लेकिन कभी भगवान के लिए रोया। ये प्रभु इतनी उम्र मेरी हो गई, आपकी झलक भी नहीं मिली, कभी रो के देखो। जो दुख में रोता है उसके आंसू गर्म होते हैं, लेकिन अगर भगवान के चरणों में रोगे तो वो आंसू शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यहाँ का रोना कभी संसार में रोना नहीं पड़ेगा, और यहाँ जो दिल से लगता है कभी दर दर भटकना नहीं होगा। संसार में वो अज्ञानी तू ना इतना संभाल ले। यहाँ पर अज्ञानी बन के बैठोगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपके मन में ये अहंकार है कि महाराज क्या सुनाएंगे, हम तो सब जानते हैं, तो ये मतलब नहीं हुआ, फिर आपने कुछ नहीं सुना। इसीलिए कहीं भी जाओ तो अज्ञान बन के जाओ, अबोध बन के जाओ कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन बाद में तो सब मेरे हैं, आरती में गाते हैं ना, उस समय कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन बाद में कहते हैं प्रभु सब मेरा, तेरा क्या है। ये घर हमारा, बच्चे हमारे और परिवार हमारा। लेकिन अंतिम शब्दों में कहना है, फिर सचेत करता हूं सभी भक्तों को, भगवान की आंखों से, प्रभु की आंखों से, भगवान की आंखों से, भगवान की आंखों से, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अब खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ आएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ आएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये तपस्या की भूमि हमारी भारत भूमि जो रही है, किसकी है? तप की भूमि है। इस धरती में ऐसे ऐसे लाल दिए हैं ना, ऐसे ऐसे सपूत दिए हैं ना, जिनके कर्म
उन्हें सदा सदा का अमर बना दिया। व्यक्ति को कोई अमर बना सकता है ताकि उसके सत्कर्म करें। और इस धरती की मैया की ऐसी कृपा है, इसकी गोद में उसके लाल अपने जीवन के उच्चतम से उच्चतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आचरण को करके सदैव इस पृथ्वी को गौरवान्वित करते रहे हैं, अपने कुल को गौरवान्वित करते रहे हैं। एक बात जान लीजिए, आज भी बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे ऐसे पित्र हैं, आपके कुल के परिवार के ऐसे पित्र हैं जो जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी मातृ शक्ति, ऐसी पितृ शक्ति जो ऐसी पितृ शक्ति नहीं मिल पा रही, ऐसी मातृ शक्ति नहीं मिल पा रही है जो इसके माध्यम से वह पृथ्वी पे अवतीर्ण हो सके। मैया इन्हीं के कुल में सगर जी महाराज आए। सगर के पुत्र हुए भगीरथ महाराज, जिन्होंने सगर महाराज के 10,000 पुत्र हुए, आप इनके बारे में जानते होंगे, जिन्होंने पूरे पृथ्वी को खोद करके रसातल में गई, अश्व को ढूंढ करके अश्वमेघ यज्ञ की पूर्ति के लिए लेके गए हैं, और उस अश्व को इंद्र ने चुरा कर ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया है। और कपिल मुनि के आश्रम में जा करके इस सगर के पुत्रों ने बड़ा अहंकार किया है, अपमान किया है, वहीं जला करके भस्म किया है। इनकी कई सारी पीढ़ियों ने महाराज तप करके गंगा जी को अवतीर्ण करके इनको तारने के लिए व्यवस्था किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। और सफलता यदि मिली किसी को तो वो कौन थे? महाराजा भगीरथ। भगीरथ महाराज जो है माँ गंगा की बड़ी ही तपस्या करी है। मैया ने कहा मैं इस पृथ्वी लोक पे आऊंगी, लेकिन भगीरथ मेरे इस वेग को संभालेगा कौन? जिस वेग से मैं निकलूंगी उस वेग से संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। भगीरथ ने कहा मैया थोड़ा हमें समय दो, मैं उसकी भी व्यवस्था करूंगा। भगवान सदाशिव की ऐसी आराधना, ऐसा तप किया है, बाबा प्रसन्न हुए, बोले भगीरथ तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु आपकी एक मदद चाहिए। बोले क्या? बोले मैं गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं, लेकिन उनके वेग को संभालने की क्षमता इस त्रैलोक में किसी के पास नहीं है। बोले हमसे क्या मदद चाहिए? बोले प्रभु आपकी जटाओं में जो तेज है, एक गंगा क्या हजारों लाखों गंगाओं को एक साथ उतार दिया जाए। प्रभु आपकी इस जटा से बच के निकल पाना साधारण नहीं है। हम यह चाहते हैं प्रभु कि आप कृपा करके उनके वेग को स्वीकार करें। बोले ठीक है। भगीरथ का जी को स्वीकार किया है और गंगा जी को अपनी जूट में धारण किया है प्रभु ने, और वहां से एक धार को निकाला जो कि गौमुख से होती हुई पृथ्वी लोक पे अवतीर्ण हुई, और आकर के वही समुद्र में जाकर के सगर के 10,000 पुत्रों का मां भगवती गंगा ने तारण किया है। कहते हैं सब स्नान बार बार और गंगा सागर, लेकिन जिस घर पे, परिवार पे, कुटुंब पर मां गंगा की कृपा हुई, आज जिस वंशावली के माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हैं,
अर्थात व्यासपीठ पे जिसको आसीन किया है आज आप लोगों ने, आज इस व्यासपीठ पे आसीन करके जिसके माध्यम से कथा हो रही है, ये भी माँ गंगा की ही कृपा है। हमारा भी कुल समाप्त हो चुका था, परिवार समाप्त हो चुका था, लेकिन हमारे पूर्वजों के तपोबल से और मां गंगा की कृपा की पावन धारा, अमृत धारा ने ही आज उस में से एक धारा को सुरक्षित रखा, जो आप लोगों के माध्यम से बैठ करके आज इस अमृतमय कथा का रसोपान कर रहे हैं। इसलिए जीवन में जब भी अवसर मिले, जीवन में जब भी समय मिले, सब काम को छोड़ करके एक बार मां गंगा की गोद में जरूर स्नान करने जाना। और गंगा की गोद में ऐसे पहुंच के लगता है कि जैसे अपनी मां के आंचल में हम समाहित हो गए हो, और वहां पे मन धोने मत जाना, बल्कि मां के आंचल से लिपटने जाना। और एक बार मां से मिलने के लिए जब जाओगे ना, तो मां उसी भाव से आपको स्वीकार कर लेती है। और वास्तव में कहा गया है कि गंगा गंगा जो नर करही, भूखा नंगा कबहू। आइए मां गंगा मैया का स्मरण करते हुए हम कथा में आगे चलेंगे और बोलेंगे हर हर गंगे जय मां, हर हर गंगे जय मां गंगे, 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 पतित पावनी जय मां गंगे, पतित पावनी जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, मकर वाहिनी जय मां गंगे, मकर वाहिनी जय मां गंगे, हर हर गंगे 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 जय मां गंगे, हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, करण तारणी है मां गंगे, करण धारिणी है मां गंगे, हर हर गंगे जय 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 मां गंगे, सबको बोलना जय मां गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे, हर हर गंगे 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 गंगा मैया की जय, जय पतित पावनी महारानी की जय। मां गंगा की अनुपम धारा ने ही आज तन को हमारे पवित्र करने का किसी ने किया तो मां की गंगा की धारा थी, और मन को शुद्ध करने के लिए किसी ने प्रयास किया तो भगवान की यह भागवत कथा थी। तन को साफ किया, तन के पाप को साफ किया तो मां गंगा ने मन के पाप को नहला करके धुला दिया, साफ कर दिया, तो प्रभु की कथा थी। बोलना पड़ेगा राधे। इन्हीं के वंश में हमारे महाराजा दशरथ और उनके पुत्र श्री राम जी का अवतार हो रहा है। जो दशरथ पूर्व जन्म में महाराजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ में बड़े भाव के साथ में भगवान की सेवा किया है और आशीर्वाद पाया है। अगले जन्म में मैं आपका पुत्र, आप शतानंद की, सत्यनारायण की कथा जब श्रवण करते हैं उस कथा में इसका उल्लेख आता है।
बिना पूर्व जन्मों के पुण्य के, बिना प्रारब्ध के सदकर्म के मनुष्य के जीवन में परमात्मा की कृपा हो, ऐसा संभव नहीं महाराज। ये सब जो भी लगन लगी है ना महाराज, ये सब लगन अपने पूर्व जन्मों के संस्कार है। आपको क्या लगता है इस जन्म का संबंध है? ना ही महाराज। आप कहाँ के, हम कहाँ के, व्यवस्था कहाँ के, लोग कहाँ की, चीजें कहाँ की, व्यवस्थाएं कहाँ की, लेकिन प्रभु ने सबको जोड़ करके एक मंडप के नीचे बैठा दिया और बोला क्या, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। प्रभु राम का अवतार हुआ। पूर्व जन्मों ने प्रभु ने वचन दिया है। क्या वचन दिया हमारा? वचन क्या दिया है? मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लूंगा। प्रभु ने वचन को निभाया है महाराज। प्रभु का जब अवतार हुआ ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सुन महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रभु का रूप कैसा था? हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए रामावतार में। तो कौशल्या मैया कहने लगी, अरे प्रभु अगर इस रूप में आए तो उठा के मंदिर में बैठा दूंगी, और हमने तो अपना लल्ला चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए। तो मैया ने क्या कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, आप शिशु बन के हमारे आइए, प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। आइए हम प्रभु के चरण में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका प्रगटोत्सव जो मनाता है, प्रभु का स्मरण करता है, और भगवान की कृपा से उसके जीवन में कभी दुख व्याप्त नहीं होता है। अरे भय प्रगट हाँ
बोले राजा रामचंद्र की। अरे प्रगटे हैं चार